Morning, students of class 7. Today I will start chapter first from heterotropic nutrition. Today is heterotropic nutrition. Right, students? कल भी बताया था, फिर से यही सब रिपीट करते हैं. हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मीन्स दैट टाइप न्यूट्रिशन इन विच organism cannot prepare their own food from simple material. सिंपल मटेरियल से अगर फूड अपना नहीं बना पाएंगे तो वो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऐसे न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हेटेरोट्रोप बोलते हैं. राइट. तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आपको पढ़ना है. प्लांट तो वैसे ऑटोट्रोप्स होते हैं, लेकिन यहाँ हेटेरोट्रोप दिया है. तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रोप होते हैं, मतलब वो अपना फूड नहीं बना पाते हैं, या कुछ पार्ट बना लेते हैं तो दूसरा पार्ट नहीं बना पाते, इसलिए दूसरे पार्ट वो डिपेंड रहते हैं. राइट. तो आप अगर देखा जाए तो आपके बुक में दिया है देयर आर 3 टाइप्स हियर ऑटोट्रोप से हैं. पहला नंबर है ये है सेप्रोट्रोप, जिसको कहते हैं सेट्रोट्रोफी, पैरासाइटिक, सिम्बियोटिक. ये 3 टाइप है मेन हेटेरोट्रोप्स होते हैं. हम एक एक कर को समझाते हैं. सेप्रोट्रोपिक मतलब कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना फूड किसी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करते हैं, सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं. मतलब कि कोई प्लांट या एनिमल बॉडी जब डेड हो जाता है तो उस बॉडी पर यह ग्रो करते हैं, और ग्रो करके अपने बॉडी से एंजाइम बाहर निकाल करके उस पर गिराते हैं. और जब एंजाइम उस डेड बॉडी पर गिरता है तो वो बॉडी डिकम्पोज होती है, और डिकम्पोज होकर के सिंपल मटेरियल बनता है. वो सिंपल मटेरियल एब्जॉर्ब होकर इनकी बॉडी में जाता है. तो इस ढंग से वे लोग अपना फूड प्राप्त करते हैं. मतलब ये सड़ी गली चीज़ों से फूड अपना प्राप्त करते हैं. अगर सड़ी गली चीज़ें देखें तो जैसे मशरूम हो गया, ये एक टाइप का फंगस है. तो फंगाई होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं. तो ये सेप्रोट्रोपिक होते हैं क्योंकि ये अपना फूड सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं. दूसरा टाइप आपका है पैरासाइटिक. पैरासाइटिक जो होते हैं ये अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते हैं, दूसरे किसी प्लांट से प्राप्त करते हैं, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं. 2 टाइप होते हैं, एक होता है पार्शियल, एक होता है पार्शियल. राइट. और दूसरा टाइप होता है आपका टोटल. पार्शियल पैरासाइट एंड टोटल पैरासाइट. ये टोटल पैरासाइट देख लीजिए, और ये पार्शियल पैरासाइट. तो टोटल पैरासाइट जो होते हैं वो अपने होस्ट प्लांट पर या होस्ट ऑर्गेनिज्म पर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं, और पूरा का पूरा फूड जो होता है वो अपने होस्ट प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. इनको टोटल पैरासाइट बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कसकुटा यहाँ पर है, कसकुटा ये देखिए, रेफ्लेसिया ये देखिए, ये सब टोटल पैरासाइट्स हैं. ये होस्ट प्लांट से ही पूरा फूड प्राप्त करते हैं. राइट. अब अगर हम चलते हैं पार्शियल पैरासाइट, तो मतलब आंशिक रूप से ये कुछ होस्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं. कुछ जैसे कुछ होते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो एक प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं. क्लोरोफिल है उनके पास, फोटोसिंथेसिस हो जा रहा है, लेकिन वाटर एंड मिनरल जो होता है वो अपने होस्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं. इनको ऐसे टाइप के प्लांट को, ऐसे टाइप के पैरासाइट को क्या बोलते हैं? पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं. पार्शियल का मतलब आंशिक का मतलब आधा. कुछ पार्ट जो होते फूड बना लेते हैं, कुछ रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है तो वो दूसरे प्लांट से प्राप्त कर लेते हैं.
ओके चिल्ड्रेन। जैसे अगर हम बात करें, ये देखिए, ये पार्शियल पैरासाइट हैं ये दोनों, राइट। तो एग्जाम्पल है उनके सैंडलवुड एंड मिस्टिलिटो, ये दोनों हैं, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब उसके बाद आता है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। ये भी एक टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स कंबाइंड होकर के एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं और दोनों साथ साथ जिंदगी जीते हैं। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो चने के पेड़ में उसके रूट होते हैं और रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम होता है और वो राइजोबियम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके यूज़ करता है और चने को भी देता है। तो क्या सिम्बियोसिस क्या हुआ, चना जो है अपने रूट के अंदर राइजोबियम को रहने के लिए जगह देता है, आवास देता है। राइजोबियम अपने चने वाले पार्टनर को नाइट्रोजन, यूजेबल नाइट्रोजन बना करके सप्लाई करता है। इससे दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों जो होते हैं जब फ़ायदा हो जाता है, दोनों का लाभ होता है, तो इस रिलेशनशिप को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, वो है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। तब क्या होता है, इसमें यह होता है कि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, अगर उसको वाटर और मिनरल मिल जाता है तो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेता है। अब फंजाई के पास क्या है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो सड़ी गली चीज़ों पर रहता है, तो फंजाई वाला पार्ट जो है वो कहाँ रहेगा, सबस्ट्रेटम मतलब सड़ी गली चीज़ों पर रहेगा, एल्गी ऊपरी भाग पर रहेगा। तो फंजाई वहाँ से वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स खींच कर एब्जॉर्ब करके सप्लाई करता है किसको, एल्गी को। एल्गी को जब रॉ मटेरियल मिला, क्लोरोफिल है ही है, और फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लिया, और वो फूड जब बनता है सप्लाई किसको दे, एल्गी बना करके फंजाई अपने पार्टनर को भी देगा और इससे दोनों का फ़ायदा हो गया। और एक जो है वाटर मिनरल सप्लाई किया, दूसरा उसको फूड बना कर दिया और दोनों का फ़ायदा होता है, दोनों की ज़िंदगी चलती है। इस तरह की ज़िंदगी को सिम्बियोटिक ज़िंदगी कहते हैं या सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके चिल्ड्रेन, इसको खूब अच्छे से समझिएगा। अब आता है आपका ये देखिए लाइकेन है, हमने अभी जिसको एक्सप्लेन किया, ये लाइकेन है, ऐसे होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और फिर आता है स्पेशल टाइप, ये आपका है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये भी एक टाइप है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे देखिए ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहाँ होते हैं, ऐसी दलदली ज़मीन पर होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। खासकर हम अगर सुंदरबन में चलें, समुंदर के किनारे, वहाँ पर ये मिलते हैं, ग्रीन होते हैं, फिर भी इनको इंसेक्ट खाना पड़ता है। क्यों, हम वो बताने चल रहे हैं। तो जिस ज़मीन पर ये पाए जाते हैं, दलदली होती है, वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो होते हैं वे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको खाते हैं। कैसे, उनके पास ऑर्गन हो, जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो पिचर प्लांट में घड़ा टाइप रहेगा और उसमें से बड़ी अच्छी स्मेल आती रहेगी, और स्मेल से क्या हो कि उस स्मेल के चक्कर में जब इंसेक्ट्स जाकर उसमें बैठते हैं तो फिसल कर नीचे चले जाते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, और उसी में वो डिजॉल्व होकर के प्लांट में डाइजेस्ट होकर के प्लांट बॉडी में डिफ्यूज हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और इस तरह से जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं अपनी जीविका चलाते हैं, राइट।
तो ये स्पेशल टाइप के हैं, मीन्स ये ग्रीन प्लांट्स होते हुए भी एक तरह के कार्निवोरस प्लांट होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। सीरियसली एक बार इसको बुक पढ़ लीजिएगा और लेक्चर सुन लीजिएगा। सीरियस अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस रहिएगा। प्रभु की कृपा हो, आप सब स्वस्थ रहें इस महासंकट से। परमात्मा आप सबको बचा कर रखें। थैंक यू।